अस्सलाम वालेकुम। CI/CD पाइपलाइन क्या है? देखें, CI/CD पाइपलाइन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा टूल होता है जिसमें आप अपनी प्रोजेक्ट को जब आपने डिप्लॉयमेंट करनी होती है किसी भी जगह पे, तो आप उसका सारा प्रोसेस उसमें कॉन्फ़िगर, सेटअप वगैरह कर देते हैं। वो कोई भी रिपॉज़िटरी हो सकती है, वो कोई भी सर्वर हो सकता है, और उसमें आप उसके क्रेडेंशियल्स देते हैं, आप अपने कोड का की एक्सेस की उसकी अथॉरिटी दे देते हैं उस टूल को। फिर क्या करते हैं कि जब आपने कोड कोई कमिट करना होता है, कोई भी आपने चेक इन किया है, तो और अब आपने पुश करना है आगे, तो जैसे ही आप उसमें उस टूल को कमांड देते हैं, तो वो क्या करता है कि वो आपका कोड उठा के उस जगह पे पब्लिश करता है, उसको रन करके देखता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो आपको नोटिफाई भी कर देता है, और अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो उसको सक्सेसफुली पब्लिश करके आपको ईमेल कर देता है कि ये चीज़ सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गई है, और अब आप और ये रेडी टू यूज़ है। और उसके बाद आप जिस डायरेक्ट जाके अपना कोड देख सकते हैं। देखिए, ये जो डिप्लॉयमेंट वाला काम है, ये पहले बहुत हर चीज़ मैनुअली होती थी। तो डेटाबेस स्क्रिप्ट, फिर डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट स्क्रिप्ट जो जिसमें टेबल्स की चेंजेस हुई हैं, जिसमें जो कुछ भी हुआ है वो, फिर उसके साथ साथ कोड की जो जो फाइल्स चेंज हुई हैं सिर्फ वो वाली अपलोड करना, फिर दोबारा से सर्वर को सेटअप करना, कोई चीज़ कोई रह ना गई हो, कोई फाइल ना रह गई हो, कोई DLL कोई या कोई भी फाइल ना रह गई हो, तो ये सारी चीज़ों के जो प्रॉब्लम्स हैं ये उसने उठा लिए। प्लस इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग कि हर बार आप एक एक चीज़ को देख के डिप्लॉय कर रहे हैं। अभी भी होता ही है, बट CI/CD जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है, ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आप कंटिन्यूसली आप अपनी चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हैं दूसरों के कोड के साथ, जो लाइव सर्वर्स हैं उनके साथ। और ये आपको आपके टाइम को बहुत ज़्यादा बचाती है, और चीज़ों को आप बेसिकली ऑटोमेट करते हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। जो एक टूल मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, जिसके ऊपर मैंने खुद काफ़ी काम किया हुआ है जब मैं कोडर था तब, वो है जेंकिन्स के नाम से, जिसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी गालबन पड़ी हुई है। मैंने उस वक़्त जब मैंने काम करना शुरू किया था इसके ऊपर, तो मैं उस वक़्त फुल स्टैक डेवलपर था। तो मैंने मॉड्यूल एक बनाया था अपने किसी कंपनी के किसी काम में, और वो जेंकिन की API को यूज़ करके उससे काम करवाता था। तो एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मैं फँस गया था। फिर मैंने उसके ऊपर बहुत रिसर्च की, फिर कहीं न कहीं जाके मुझे एक चीज़ क्लिक हुई, मैंने वो ट्राई की, और जब वो चीज़ सक्सेसफुल होगी मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बना दी जेंकिन्स की, कि ये चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी। तो फिर अगर मैंने फिगर आउट कर लिया तो बाकियों के लिए आसानी हो, इसलिए मैंने उसके ऊपर एक, और उसके अभी तक व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे नहीं पता अभी भी लोग देखते हैं उसे, लेकिन पर वो एक छोटी सी चीज़ थी, मैंने शेयर की। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि CI/CD अगर आप टेस्टिंग करियर में आ रहे हैं, और अगर आपने ऑटोमेशन ऑलरेडी सीख ली है, आपको लैंग्वेज के ऊपर कोई ना कोई लैंग्वेज के ऊपर कमांड आ गई है, सेलेनियम, साइप्रस वगैरह में से कोई एक चीज़ आ गई है, तो अब आपको CI/CD की तरफ भी मूव करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये क्या है, कैसे काम करती है, और इसमें एक एज अ टेस्टर आप इसमें क्या काम कर सकते हैं। अब देखें, आपकी कोई स्क्रिप्ट होती है ना, जैसे आप कोई डिप्लॉयमेंट हुई है, तो अब आपने अपनी स्क्रिप्ट्स भी चलानी है, तो आपका भी तो कोड ही है ना, वो भी तो डिप्लॉय होगा, तो वो क्लाउड पे या जहाँ पे भी पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर ऑटोमेशन चलेगी। तो उस चीज़ को चलाने के लिए जेंकिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फंस जाती है कभी अंग्रेज़ी। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।